भी हम देखेंगे इवन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो मतलब डेली कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप ऑर्गेनिक में, और मस्त मजे से क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ और आप लोगों को घर के लिए भी देती हूँ, बस आप वो लोग करते जाइए और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते जाइए। तो ठीक है, ये कुछ आज के स्टार स्टूडेंट्स का नेम है जिन्होंने मुझे होमवर्क शेयर कर दिया। बच्चों मेरे को इससे नहीं मतलब होता कि आप लोगों ने आंसर गलत किया है, मुझे मतलब होता है कि आप लोगों ने कितना एफर्ट डाला है उस होमवर्क को करने में, ठीक है। तो वो मेरे लिए जो है मैटर करता है, ठीक है। वो मेरे लिए क्या करता है, मैटर करता है कि आप लोगों ने कितना एफर्ट किया। ये नहीं कि चिटिंग मार के दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तो आज के जो अपना टॉपिक रहेगा बच्चे, वो क्या रहेगा, आज मैं आपको ये 2 रिएजेंट बताने वाली हूँ। सॉरी हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, भूल गई मैं तो। हाँ, तो मैं आज आपको इन दोनों रिएजेंट के बारे में बताऊंगी, ये होता क्या है, लिल्लार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन क्या होता है, और ये इतने इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इजी। फिर उसके बाद मैं कराऊंगी इवन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको लिख दिए हैं। और मुझे होमवर्क के यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन मैंने कहा था, 1-2 क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे तो वो आप छोड़ देना। एक तो वो सोडामाइड वाला था, बट कुछ बच्चों ने वहां पे अल्काइन बना रखी थी, वो बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था वैसे वो, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली ना प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन से था, बट वो कर सकते थे अगर मतलब थोड़ा सा सोचते तो। बट अगर तुम लोगों ने वो छोड़ भी दिया, याद आ रहा है ना जिसमें NaNH2 रिएजेंट था, ठीक है, जिसमें 2 Cl दिए हुए थे, याद करो तुम लोगों ने एल्काइन बनाया होगा। आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। तो उसका आंसर एल्काइन ही होना था। वहां पे क्या होना था, पहली बात है वो जो सबस्ट्रेट बना हुआ था वो गलत था, उसमें CH2Cl2 आना था, ठीक है। तो एक बार वो बेस की तरह काम करेगा, H को निकाल के Cl बाहर निकाल देगा, और दूसरी बार करेगा तो एल्काइन वहां पे बन जा रहा था, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में वो दोबारा आएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन अभी आप लोगों को यहाँ करा रही हूँ, एक बच्चों का इसमें इश्यू था और इसमें भी था इश्यू, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी आप लोगों के डाउट्स हैं तो मुझे क्लास के बाद लिखवा देना। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स होंगे सारे, ठीक है। अगर मान लो आपको लग रहा है इन 2 क्वेश्चन के अलावा भी डाउट्स हैं, जिसके भी हैं जिन्होंने शेयर कर दिया होमवर्क, उनके अगर डाउट्स हैं तो वो लिखवा देना मुझे, मैं आप लोगों को वो सोल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा कि बच्चों का डाउट होगा वो ये वाला था, और ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। ये तनिष्का आपने हैंड रेज इसलिए किया कि आपको आता है ये? यस मैम। ठीक है, जिसको आता है वो हैंड रेज कर सकता है, जिसको नहीं आता वो समझेंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। सबसे पहले वो बच्चे हैंड रेज कर लें जिनको आता है बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सच बताऊं, ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ऑर्गेनिक में सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो जहां जहां से मुझे मिलते जा रहे हैं ना, वहां वहां से मैं देती जा रही हूँ। बस एक यही डिसएडवांटेज है ऑर्गेनिक की, कि सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक है। तो जितने मुझे मिलते जा रहे हैं मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ, ठीक है। चलिए हैंड रेज करिए। कविता आप आंसर बताइए बेटा, इसका कैसे किया? मैम इसका आंसर ए होगा। कैसे किया बेटा? मैम क्योंकि ब्रोमीन से मैम बीटा हाइड्रोजन उधर, बीटा उधर भी बनेगा, बीटा इधर भी बनेगा मैम। वो टर्शरी कार्बन से जो है उस पे एक बॉन्ड आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया। और मैम जो सेकंड वाला बी आ रहा है उस पे भी 2 बीटा कार्बन बनेंगे मैम। उधर वाले पे भी सेकेंडरी कार्बन से भी ज्वाइंट होगा, इधर वाले से भी, तो किधर भी बॉन्ड लग सकता है। तो मैम इसलिए मेरा ये ऑप्शन ही आया। ठीक है, बाकी तनिष्का कैन यू एक्सप्लेन? कर सकती हो वैसे, कविता बहुत अच्छा बताया बेटा। हाँ बता। मैम इसके अंदर मैंने क्या करा, जो नीचे वाला जो Br है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा और उससे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। और जो ऊपर वाला Br है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो नीचे की साइड डबल बॉन्ड आएगा। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? मैम मेरा आंसर तो ए वाला नहीं आ रहा। ए वाला नहीं आ रहा मैम क्योंकि वो जो ऊपर वाला Br बॉन्ड है वो ब्रेक होके से नीचे की साइड आएगा ना। क्यों? ऐसा क्यों? ये देखो ना एक बार, चलो चेक कर लेते हैं। ये देखो एक बार, ऐसा है ना? यस मैम।
ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ध्यान से देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, ये भी बीटा। अब यहाँ से भी H निकाल सकते हो और यहाँ से भी H निकाल सकते हो, तो 2 एल्कीन बनेगी। मतलब अगर मैं एक ऑप्शन में दिखाऊं तो एक ये वाला बन जाएगा एल्कीन सब, अगर मैं इसकी बात करूं, और एक ये वाली, तो तुम देखो कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल है, ये वाली एल्कीन फर्स्ट वाली ज्यादा स्टेबल है, या जिसपे मैंने सेकंड वाले पे सर्कल लगाया वो ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाली। तो तुम लोगों ने फर्स्ट क्यों नहीं बनाया फिर? फर्स्ट वाली क्यों है? क्योंकि देखो ना, बेंजीन रिंग भी तो है ना, रेजोनेंस भी तो होगी वहां पे, ये देखो। मैम वो फर्स्ट वाली का तो हो गया था, बट वो सेकंड वाली भी तो हटेगी ना। क्या Like, हटेगा? अगर हम सेकंड वाली के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें तो फिर ऑप्शन है ही नहीं सही वाला। नहीं, सही है, फर्स्ट वाला ही सही है। तुम लोगों ने देखो क्या गड़बड़ कर दी। ठीक है, इतना मैं बना देती हूँ। ठीक है, ये देखो मैं बना रही हूँ इतना। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देख लो आज। ठीक है, ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये वाला H भी निकल सकता है, बीटा H वाला, और ये भी बीटा H है। तो देख लो कौन सा निकालोगे। अब ये वाला निकालोगे तो वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको ही निकालना पड़ेगा। यस मैम। तो फिर निकाल दो, हुआ क्यों नहीं? क्या आंसर? ध्यान, बना के देखो। चलो आप लोगों को मैं 15 सेकंड दे रही हूँ, बना के देखो, आया? यस मैम आ गया। बाकी लोग बच्चे बना के देखो। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ए ही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलूं आगे। लक्ष्य, यस मैम। लक्ष्य यस मैम। कौन सा आया था आंसर तुम्हारा? मैम ए फॉर एप्पल। ठीक है, बन गया था, यही निकाला था, यही वाला H यस निकाला मैम, था तुमने। मैंने वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से करा था, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, और वैसे भी एरोमेटिक, मतलब ये यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रही है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन, ये तो बिल्कुल वही आ गया जो मैंने क्लास में करवाया था, बट बहुत बच्चे कह रहे थे मैम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको 2 प्रोडक्ट बना के दे रखे, डिग्री दे रखी है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, रेट भी आपको दिया हुआ है 135, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है 2 क्लोरोब्यूटेन की, आपको 2 क्लोरोब्यूटेन की परसेंटेज निकालनी है। हैंड रेज करिए। बस एक ही स्टूडेंट का हुआ था? मेरे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ज्योति, तुम्हारा तो ठीक था बेटा, क्योंकि मैंने ज्योति का तो देख लिया था। ठीक है, बाकी किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ? आप लोग क्लास में नहीं आते हो, क्लास में नहीं आते हो, नहीं आते हो तो रिकॉर्डिंग नहीं देखते हो। मुझे आंसर आज रीजन चाहिए आप लोगों से। ठीक है, बहुत ही बुरी बात है भाई, तुम लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। 0 रिस्पॉन्स है बेटा आप लोगों का। ठीक है, बता दे रही हूँ मैं आपको। हाँ ज्योति, बताओ बेटा। मैम आपने उस दिन बोला था ना कि मतलब पहले नीचे वाला बेस तो सेम ही रहेगा, तो एनपीआरपी निकालेंगे और एनएसआरएस निकालेंगे, तो इसमें सेकेंडरी टर्शरी वाले तो थे ही नहीं, तो सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन निकाले और प्राइमरी वाले हाइड्रोजन निकाल के उनका रेशियो निकाल के कर दिया था, तो ठीक इसका है, ए आया था मेरा। ठीक है, देखो पहली बात तो ध्यान से सुन लो तुम एक बार, ये 2 क्लोरोब्यूटेन का पूछ रहा है, ये सेकेंडरी है। और मैंने कहा था जब सेकेंडरी की यील्ड निकालने तो आप कैसे निकालते हो? एनएसआरएस। ठीक है, और नीचे वाला तो सेम ही आता है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं। ठीक है, और इसके लिए रेट कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 12, तो 12/18 ही तो आएगा। बताओ। गुड इवनिंग। यस मैम। ठीक है, तो यही तो करना था इसमें। आप लोग क्लास में सुनते ही नहीं हो ध्यान से कि मैम क्या करा रही है। चलो आगे आते हैं हम। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस, याद है हमने हाइड्रोजनेशन पहले भी पढ़ी है, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। कहाँ पढ़ी है हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस? एल्कीन्स में या एल्केन्स में? एल्केन्स में।
एल्कीन में पड़ी है, जहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, अगर आप एल्कीन या एल्काइन लेते हो तो अगर आप उसमें H2 की प्रेजेंस में निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम डाल देते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है बच्चा, एल्केन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन मान लो अगर मैं बोलूं कि मुझे एल्काइन से एल्कीन बनाना है, मुझे एल्काइन से एल्कीन बनाना है, हाँ रेने निकल था उसमें, रेने निकल भी था उसमें, कम टेम्परेचर में हो जा रही थी रिएक्शन। अगर मुझे एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसके अंदर कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो जो एल्केन में बदलने से उसको रोक दे, जो एल्काइन है उसको एल्केन में जाने से पहले ही एल्कीन तक रोक दे, मुझे ऐसा कुछ डालना पड़ेगा। क्या इस चीज से एग्री करते हो आप लोग? यस मैम। ठीक है, तो इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें हम पॉइजन कैटलिस्ट डाल देते हैं। पॉइजन कैटलिस्ट क्या होता है, जो आप पॉइजन जैसे जानते हो कि पॉइजन का मतलब क्या होता है कि वो क्या करेगा, पॉइजन की तरह काम करेगा। पॉइजन की तरह काम करने का क्या मतलब है कि एल्काइन जो है एल्केन में ना जाके एल्कीन तक ही रुक जाएगी। ठीक है, एल्काइन एल्कीन तक नहीं जाएगी, एल्कीन तक ही रुक जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके लिए मैम रिएजेंट भी तो होते होंगे? यस मैम होते हैं। तो कौन से होते हैं, आओ बताती हूँ। जो मैं अभी रिएजेंट बता रही हूँ, ये 2 रिएजेंट आपको अभी के अभी याद करने हैं अगर आप अपने नीट में 4 नंबर लेना चाहते हैं तो। पहला है लिंडलार कैटलिस्ट, पहला है लिंडलार कैटलिस्ट। या तो एग्जामिनर आपको लिख के देगा एरो पे लिंडलार कैटलिस्ट, नहीं तो वो लिख के देगा पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, या हो सकता है वो लिख के दे लेड एसीटेट, इसके साथ लेड एसीटेट भी लिखा मिल सकता है आपको, या आपको क्विनोलिन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, या आपको लिखा मिल सकता है H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट भी मिल सकता है। तो क्विनोलिन हो गया, ठीक है, ये बेरियम सल्फेट हो गया, ये यहाँ पे पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं, जो कि एल्काइन को एल्केन में चेंज होना नहीं देना चाहते हैं, एल्कीन तक ही रोक देते हैं। तो पहला कैटलिस्ट ये है, अभी के अभी याद करो, पूछूंगी मैं आप लोगों से। दूसरा क्या रीजन होता है, P2 कैटलिस्ट होता है। ठीक है, और निकल बोराइड, ये लर्न करना है करो वरना छोड़ दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लिंडलार कैटलिस्ट तो रट लो, मतलब इतना अच्छे से कर लो ना, कोई तुम्हारे से नींद में पूछे लिंडलार कैटलिस्ट क्या काम करता है तो तुम बोल पाओ कि मैम वो क्या करता है लिंडलार कैटलिस्ट, एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है, बस खत्म, यही काम है इसका। ना तो इनके मैकेनिज्म करने की जरूरत है ना कुछ, सिर्फ ध्यान रखना है एल्काइन जो है, एल्काइन को वो सिस एल्कीन में चेंज करता है। कौन? लिंडलार कैटलिस्ट। कौन? लिंडलार कैटलिस्ट। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो सारे बच्चे, चैट बॉक्स में लिख दो कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या काम करता है, जल्दी से लिखिए। जैसे ये देखो एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। हाँ बोलो लक्ष्य। मैम जो पीछे आपने नीचे वो लिखे थे कंपाउंड के नाम, वो यही थे लिंडलार कैटलिस्ट? हाँ ये लिंडलार कैटलिस्ट है, ये नाम है इनके। ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे देखो इसमें आपको पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, क्विनोलिन भी दे सकते हैं, बेरियम सल्फेट भी दे सकते हैं, तो ये क्या बना देगा, सिस एल्कीन में इसको क्या कर देगा बच्चों, चेंज कर देगा। बस आपको पेपर में ऐसी ही रिएक्शन मिलेगी। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, बहुत इजी है, तभी मैंने इजी वाला पोर्शन लिखा है पहले। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखो सिर्फ समझना है, इसको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है कहीं पे, सिर्फ समझ लो हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो ये आपका मेटल का सरफेस है, कैटलिस्ट यूज कर रहे हो ना, तो उसका क्या ले रहे हो, सरफेस ले रहे हो, कैटालिटिक सरफेस, और उसपे क्या हाइड्रोजन पहले से ही क्या है, एड्जॉर्ब है। याद करो मैंने कहाँ बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन उस पर एड्जॉर्ब होगा, लूजली बाइंड होगा, ऊपर से क्या आएगा, एल्काइन आएगा, और जैसे ही एल्काइन आएगा हाइड्रोजन क्या करेंगे, चिपकेंगे उसके ऊपर, इसके जैसे देखो चिपक गए, ये देखो बच्चे। ठीक है, फिर क्या होगा, जो बॉन्ड बनने थे बन गए, जो टूटने थे टूट गए, और ये एल्कीन देखो अलग हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज निकल, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, अपना काम करता है और रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट ऑप्शन कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इतना ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। सिंपल ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एल्काइन मॉलिक्यूल्स पे हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो इसको इसलिए बोल रहे हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन। ठीक है, बाकी तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है। और क्या ध्यान रखना है, जो 2 हाइड्रोजन आएंगे वो सेम साइड से आएंगे, सेम साइड से, तो उसको आप क्या बोलोगे, सिन एडिशन। क्या बोलोगे मेरे बच्चे, सिन एडिशन, जैसे अपना पहले हो रहा था। ठीक है, क्विनोलिन क्या है, अभी मैंने बोल दिया पॉइजन कैटलिस्ट है।
ठीक है, पॉइजन कैटलिस्ट है, वो क्या करेगा, पैलेडियम को अगर आप पैलेडियम के साथ क्विनोलिन ले लेते हो तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट। आपको ये पेपर में नहीं पूछेगा, डोंट वरी, सिंपल ध्यान रखो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, वहां पे ये आपको लाइंस देखने को मिलेंगी। मतलब ये क्या करता है, पॉइजन की तरह काम करता है, एल्काइन को एल्केन में चेंज करने से पहले किसमें चेंज करता है, एल्कीन में चेंज करता है, एल्केन में चेंज नहीं करता। कौन करता है ये काम, लिनलार कैटलिस्ट। ठीक है मेरे बच्चों, यस मैम। ये वाला एग्जाम्पल है, बनाओ इसका, खुद बनाओ प्रोडक्ट। चलो आओ इसका प्रोडक्ट बनाओ, कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, या तो ये कैटलिस्ट ले लो, ये बहुत ज्यादा नहीं आता है पेपर में, मेन अपना लिनलार कैटलिस्ट ये वाला दिया जाता है, ठीक है, या इसके साथ बेरियम सल्फेट या क्विनोलिन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप लोग बनाइए इसका, क्या बनेगा, बना लिया बच्चों, यस मैम बना लिया। क्या बनाया, हम बॉन्ड तोड़ के उधर हाइड्रोजन डाल दिया बस। नहीं ऐसे बना दिया क्या, कि कौन सा बनाया, ये तो बताओ, सिस बनाया ट्रांस बनाया, सिस। हाँ सिस तो वाला, ये सिस बोलना वाला। पड़ेगा आप लोगों को, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को बनाया क्या है, वरना तो अगर ऐसे ही दिखा के आओगे ना तो नंबर 0 मिलेंगे आप लोगों को। दिखाओ कि क्या बनाया आप लोगों ने। ठीक है जी, चलो यस अगर मान लो कोई बच्चा मुझसे कहे कि मैम सिस एल्कीन तो आपने बना दिया, ट्रांस एल्कीन बनानी हो तो ठीक है, वो भी बना सकते हैं हम। तो उसके लिए हम कौन सी करवाएंगे, बर्च रिडक्शन। क्या कराएंगे, बोलो नाम क्या है इसका, बर्च रिडक्शन। नाम याद ना हो चलेगा, लेकिन रिएजेंट का फंक्शन याद होना चाहिए। इसमें रिएजेंट क्या यूज होगा, यू शुड नो। ठीक है, कि इसमें रिएजेंट क्या यूज होगा, कौन सा रिएजेंट एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है, कौन सा रिएजेंट एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। तो इसमें रिएजेंट क्या है बच्चों, नाम बढ़िया है इसका ठीक है, इसमें आप लिथियम ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। क्या ले सकते हो, अपने माइंड में भी याद करो, लिथियम या सोडियम या पोटेशियम भी ले सकते हो लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, अमोनिया क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटोन, सोर्स ऑफ प्रोटोन। क्या करता है ये, एल्काइन को किसमें चेंज करता है बच्चों, एल्कीन में। कौन सी एल्कीन में, हाँ तो ये बोलो ना, तुम लोग ट्रांस क्यों खाए जा रहे हो, बोलो ना ट्रांस एल्कीन में। नहीं बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हो गया बच्चों, यस मैम। यस मैम, ठीक है, ओके। इसका मैकेनिज्म करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। हाँ बोलो बेटा। मैम इसका बस ये एक ही है कैटलिस्ट, लिक्विड हाँ, NH3। या तो ये मिलेगा, ये देखो मैं लिख देती हूँ, या तो मिलेगा लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, या मिलेगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या मिलेगा पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। ठीक है, इन तीनों में से कोई और, मतलब लिक्विड अमोनिया तो सेम रहेगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम कुछ भी मिल सकता है। मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है करने की, और अब मैं आप लोगों को ज्यादा भी नहीं वो करूंगी, जो जरूरत नहीं है मैं करवाऊंगी नहीं, जो आता ही नहीं है पेपर में वो करने का कोई फायदा भी नहीं, ऑलरेडी बहुत चीजें आप याद कर लो। ठीक है, ओके ओके, ये अब आपके क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलो भैया हो जाओ फटाफट। आपको इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे मैं क्या रिएजेंट लूं कि मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए। अगर आता है, इफ यू नो द आंसर देन रेज योर हैंड, डोंट राइट इन चैट बॉक्स। आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर फॉलोइंग सिंथेसिस, शाबाश। अगर आप लोगों ने मेरी 2 बातें ध्यान से सुनी हैं तो ये 3 क्वेश्चन आप कर दोगे और 12 नंबर आपके हाथ में, और ये सारे PYQs है। शाबाश, बहुत बढ़िया, करो हैंड रेज, वेरी गुड। कोमल बताओ बेटा। मैम लिनलार लिनलार कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होगा, कौन सा होगा बच्चों, शाबाश बहुत बढ़िया, लिनलार कैटलिस्ट होगा। ठीक है, वही क्या करता है, सिस एल्कीन, और देखो ये सिस है बेटा, दिस इज योर सिस वाली एल्कीन। ठीक है, इधर आओ, इसको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, जहां पे रिएक्शन नहीं हो रही उसको कोई कुछ भी नहीं कह रहा, जहां पे रिएक्शन हो रही है सिर्फ उसको बदलना है, ये देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, सेकंड। इसमें आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन।
आपको इसके नाम से लेना देना नहीं है, आपका इसका आयुपेक नेम क्या होगा कोई नहीं पूछेगा, आप लोगों को इसका जस्ट प्रोडक्ट बताना है। प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो सारे बच्चे। पूजा दीक्षित आप बताएंगे। मैम ये ना सेम रहेगा प्रोडक्ट पूरा, बस ये अल्काइन से एल्कीन में बदल जाएगा। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कौन सी एल्कीन में? मैम वो 1 मिनट वाली नहीं, हाँ ट्रांस एल्कीन में, सॉरी ट्रांस एल्कीन में। शाबाश, देख पा रहे हो इसको? देखो और अच्छे से बना देती हूँ मैं। आइए, ये देखो ऐसे ही बनाओगे। देखो, अच्छा Yes, बीच में एक रह गया, एक CH2 रह गया भाई, एक बीच में। रुको रुको रुको, बना दो सही से। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? CH2, C डबल बॉन्ड C H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, और इस तरीके से यहाँ CH3। और इस रिंग को थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ दिखा देना, सो दैट अच्छे से दिखे कि ये ट्रांस है। ठीक है, ओके मैम। देख लो बच्चे सारे, ध्यान Yes, रखना इस ma'am. चीज का। यानी कि हमने 2 रिएजेंट सीख ले। चलिए लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन करो बच्चों। हाँ जी, मैम पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोलो ना। मैम ये जो रिंग है इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं और ये नीचे वाला स्लिप भी इसको ऊपर लगा सकते हाँ, हैं? इसको आप ऐसे लगा दो, ये लो ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बस ट्रांस होना चाहिए ना? हाँ, इस पे वो होना चाहिए। यस, बना सकते हो, लो ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके मैम। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, और जिसका हो रहा है वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। ध्यान से देखना, A एंड B बताना है आप लोगों को। A ये वाला है और B ये वाला है। ठीक है, और ये थोड़ा सा दिख अजीब सा रहा है, बट बहुत इजी है। उज्जवल आंसर बताओ। मैम ए, मैम सी वाला, सॉरी सी वाला A बोल रहे हो? अच्छा, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग A इज फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ है? ओके, एक सेकेंड रुकना। अच्छा ओके, A इज फर्स्ट, B इन सेकेंड। थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है उसमें, बट बिल्कुल ठीक बोला उज्जवल ने, वेल डन। ठीक है, देखो देखो इधर, ये ट्रांस है बच्चों, दिस इज योर ट्रांस। ठीक है, और ये क्या है आपका? सिस। तो यहाँ पे आपका ट्रांस बनेगा जैसे कि उज्जवल ने बोला, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? सिस बनेगा। ठीक है, तो A इज फर्स्ट एंड B इज, बोलो बोलो, B इज सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है। और कुछ मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं जो नीट और जेई में आए हैं, वो कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, 5-5 सेकंड में करने वाले हैं। बस ध्यान रखना, लिनलार कैटलिस्ट क्या करता है? आपका अल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है, और आपका जो बर्च रिडक्शन है वो क्या करता है? आप में एल्काइन से ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। लिनलार कैटलिस्ट H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में लोगे, साथ में पॉइजन कैटलिस्ट भी लेना, या आप बेरियम सल्फेट लो, या आप क्विनोलिन लो, कैल्शियम कार्बोनेट लो, ये आपको मिल सकता है पेपर में। ठीक है जी। और रही बात बर्च रिडक्शन में, तो लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया आपको मिल सकता है। अब आ जाओ काम की बात, अब आ जाओ काम की बात। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। अभी तक हमने किससे की थी? एल्काइन से की है। ठीक है, चलिए एल्कोहल से भी हम एल्कीन बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने एक एल्कोहल लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये एल्कोहल लिखा हुआ है। तुम लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ से ना H और OH निकाल दो, बस खत्म। यहाँ से H और OH निकाल दो, खत्म, और एल्कीन बन जाएगी। क्या इतना ध्यान रख सकते हो बात को? यस इतना ध्यान रख सकते हो? ये बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे एल्कीन बन गई, यहाँ से क्या निकला? पानी निकला, और जब पानी निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। अब मैम इसके लिए भी तो कोई रिएजेंट होगा जो ये काम करता है ना? क्योंकि अब आप लोगों के रिएजेंट स्टार्ट हो गए हैं। जैसे एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करने के लिए कोई रिएजेंट डाला था हमने, ट्रांस एल्कीन में भी चेंज करने के लिए कोई रिएजेंट डाला था, ऐसे ही अल्कोहल को भी एल्कीन में बदलने के लिए कोई रिएजेंट होगा। मानते हो कि नहीं मानते?
यस मैम। पहला रिएजेंट है आपका Al2O3। पहला रिएजेंट आप लोगों के आ रहा है सामने Al2O3। ये क्या करता है, अल्कोहल को एल्कीन में चेंज करता है। किसको करता है मेरे बच्चों, अल्कोहल से एल्कीन में चेंज करता है इसको, ठीक है। दूसरा रिएजेंट हम इसमें कोई एसिड लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे लिखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मतलब जितने भी स्टार लगाओगे उतने कम है, क्योंकि यहीं पे आएगा तुम्हारा इवन मैकेनिज्म, यहीं पे ही आएगा तुम्हारा इवन मैकेनिज्म। लिख लिया इतना, नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने। आपको पूरी थ्योरी नहीं भरनी है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में थ्योरी भरने का मतलब है अपनी नोटबुक भर रहे हो। बेटर है कि कॉन्सेप्ट लिखो बस, थ्योरी तो तुम्हारे सिर्फ फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, Al2O3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक H निकाल दो और एक OH निकाल दो, तो क्या होगा, एक H निकाल दो और OH निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। यस मैम। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हो रही है रिएक्शन, ये सिंपल है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब है ये रिएजेंट बहुत कम यूज, मतलब कर सकते हो नो डाउट, बट जो क्वेश्चन आता है ना वो अब आएगा यहाँ से, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बस ये ध्यान रखना, Al2O3 भी एक ऐसा रिएजेंट है जो अल्कोहल को एल्कीन में बदल देता है एट हाई टेम्परेचर। बस अभी तक आपको 3 चीजें याद रखनी है, लिल्लार कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन एंड अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी तक सिर्फ मैंने यही करवाया है, ठीक है जी। चलिए सुनते जाना, बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी लगेगा कि पढ़ा रखी है मैम आपने। अब हमें क्या करना है, एसिड से डिहाइड्रेशन करानी है। क्या करानी है बच्चे, एसिड को यूज करके पानी निकालना है। आपको हो सकता है याद भी आ रही हो, मैंने कराया था जीओसी में। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किसका एग्जाम्पल है बेटा, इवन मैकेनिज्म। अभी मैं बताऊंगी मैकेनिज्म होता कैसे, पहले सिंपल देखो। एसिड आप कौन कौन सा यूज कर सकते हो, लिखो जल्दी से। कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो, ठीक है, या आपको मिल सकता है कंसंट्रेटेड H3PO4 मिल सकता है, हीटिंग दे रखी होगी, इस तरीके से आपको रिएजेंट जो है मिल सकते हैं। या सिंपल ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर, कंसंट्रेटेड H+ और हीट कर रखा हो। तो इन तीनों में से कुछ भी हो, आपको क्या करना है, वहां पे आपको डिहाइड्रेशन कराना है, वहां से आपको पानी निकालना है। और वो किसका एग्जाम्पल होगा, E1 का। मैम कैसे होगा, अभी मैं मैकेनिज्म कराऊंगी, ठीक है बच्चों। यस मैम। अच्छा अब इसमें से क्या करना है, पानी निकालना है। पानी निकालोगे तो एल्कीन बनेगी। देखो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये H और इस OH को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तो ये निकल जाएगा पानी, एल्कीन बन जाएगी। देखो यस। इसमें भी क्या करोगे, कोई भी H निकालो, मान लो ये निकाल लो, पानी निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। देखो बच्चों, मैम ये पहले वाले की सिमिलर नहीं है। पहले वाली इसके नहीं, जो आपने इससे पहले हमें रिएक्शन कराई थी। Al2O3 यस मैम, जो हाँ अल्कोहल वही तो है, ये वही तो है, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म, ये भी E1 का ही एग्जाम्पल है, बट जो पेपर में इंपॉर्टेंट रहता है रिएजेंट वो ये रहता है। अभी तो आपको सेम लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, सेम ही है, बट जब वो मैकेनिज्म से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप लोगों को मैं करवाने वाली हूँ इसमें, ठीक है। ओके मैम। समझे, चलिए ये बन गया। अच्छा मैम चलो इसमें भी क्या करें, इसमें भी हम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसका निकाल देते हैं H और OH, तो बनाओ CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाएगी। हाँ बेटा बोलो। हम दूसरी साइड से भी तो H निकाल सकते हैं। कहीं से भी निकाल लो। अब एक चीज नोटिस की मेरे बच्चों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, इधर आओ। जो ये वाला अल्कोहल है, अगर आप इससे एल्कीन, ध्यान से सुन लो ना, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से किस्मत अच्छी हुई तो क्वेश्चन आएगा नीट में। मतलब 85% चांसेस है कि डिहाइड्रेशन से क्वेश्चन आए, 85% चांसेस है, ठीक है। आपने नोटिस किया कि जो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, क्या ये बच्चों प्राइमरी अल्कोहल है, एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ। यस मैम। और देखो नीचे वाला सेकेंडरी अल्कोहल है और ये वाला टर्शरी अल्कोहल है, देख पा रहे हो बच्चों। यस यस मैम। मैम। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल से एल्कीन बनाई तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर देना पड़ रहा है 440 केल्विन, जबकि मैंने जब सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो मुझे सिर्फ कितना टेम्परेचर देना पड़ा है, 373। और जब मुझे टर्शरी अल्कोहल है तो 363 में ही हमारी रिएक्शन होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है ना बच्चे। यस मैम। चलो अभी इसी लोचे को हम किससे समझेंगे, मैकेनिज्म से समझेंगे। अच्छा जो वो स्लाइड थी ना मैकेनिज्म वाली, वो मैंने इसके लिए छोड़ी थी
चलो कोई बात नहीं, मैं उस पर समझा देती हूँ और बाद में शिफ्ट कर दूँ। चलो अभी कर देते 1 मिनट को बेटा। मैकेनिज्म वाली स्लाइड कहाँ गई अपनी, ये रही ना, ये आगे कैसे होएगी, 1 मिनट रुकना बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में कर दूंगी। चलिए ठीक है, तो हम मैकेनिज्म किसका देखने वाले हैं बच्चे, इवन मैकेनिज्म देखने वाले हैं। कोई नहीं, तुम इस पे फोकस करो, होने दो जो हो रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, हाँ बोलो बोलो, पहले बोलो। मैम डिहाइड्रेशन में मैम कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन भी होगी। यस, वही तो बता रही हूँ कविता, पहले ही पढ़ के आई मेरे बेटा है, ठीक है। चलिए अभी यही बताने वाली हूँ मैं आपको मैकेनिज्म, ठीक है। चलो मैं एक सिंपल सा छोटू सा अल्कोहल ले लेती हूँ, ले लूं ROH। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, ये R कुछ भी होगा, देखी जाएगी क्या होगा, ठीक है। मैम किससे रिएक्शन करवानी है, एसिड से करानी है, तो मैं एसिड क्या देता है मुझे, H+ देता है, बोलो मेरे बच्चों, यस मैम। सारे बोलो, एसिड H+ देता है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है, ये मैंने करवाई थी GOC में, याद करो वो दिन, हमारे खूबसूरत से दिन थे जो, जब मैंने कहा था ध्यान रखो। किसी को याद आ रहा है, कुछ भी याद आ रहा हो हल्का फुल्का सा। मैम क्या पूछा, फिर से बताना। यहाँ पे रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होगी। मैम OH पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो H+ अट्रैक्ट होते हैं। वेरी गुड, ये H+ इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, अटैक कर। भूल गए ना, कहा था ना कल GOC रिवाइज करके आना, नहीं करके आए, एक पिटाई कर लो, अपनी पिटाई कर लो तुम लोग, एक चाटा लगा लो मुंह पे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, नहीं सुहानी तो करके आई है, ठीक है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो भैया क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मैंने कहा था जब भी पानी बनता है तो पानी क्या होता है, निकलता है, और रिएक्शन का नाम ही क्या है, डिहाइड्रेशन है। तो यहां से क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, इतने शौक क्यों हो रहे हो, क्या मैंने पहले नहीं बताई ये बातें जो शौक हो रहे हो तुम लोग, सृष्टि, ज्योति, दक्ष। मैम इनको मारो। हाँ इनको, इनकी पिटाई करूंगी, शौक तो ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ही बता दिया हो। इमरान यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। OH पे जो लोन पेयर हैं, अगर आपने GOC नहीं पढ़ी है तो पहले GOC देखा हो आप, ठीक है। H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इतने हमें देर नहीं लगा सकते बेटा इस पे, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो मतलब ये क्या हो गया, अपना चार्ज खत्म करेगा, और अपना चार्ज खत्म करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन बनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, मैंने आपको बताया था, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा आपको क्या सोचना है, रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। याद करो वो दिन, रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अपनी वो वाली नोटबुक खोलो जहां पे मैंने GOC में लिखवाया था ये, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था बिना GOC के क्लास में मत आना, ठीक है। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा आपको किसके बारे में सोचना है, चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी लिखो। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा आपको रीअरेंजमेंट के बारे में लिखना, सोचना है, लिखो जल्दी लिखो। और रीअरेंजमेंट करवा के यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी एल्कीन बन जाएगी। और रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं मेरे बच्चों, किसी को याद है तो बताओ मुझे, किसी को याद है तो बताओ। मैम जैसे प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे आ जाए, सेकेंडरी टर्शरी पे आ जाए, इसलिए हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। बहुत ही बढ़िया कविता। आई डोंट नो कि आपने कहाँ से पढ़ा है, बट बहुत ही अच्छा। कहाँ से पढ़ा आपने कविता? मैम मैंने NCERT से ही सेल्फ स्टडी की थी तो समझ में आ गया था थोड़ा बहुत। शाबाश, ठीक है, उसने सेल्फ स्टडी से कर लिया और मैंने तो तुम्हें सिखाया भी था, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगी, उसके बाद एल्कीन होगी। रीअरेंजमेंट किस लिए होती है, ताकि हमें स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन मिल जाए, क्योंकि तुम्हें पता है प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होती है बच्चे। ये पहला स्टेप होता है ये वाला, जहां पे क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है मेरे बच्चों, लिखो यहाँ पे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, लिखो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेना, इसीलिए। और यही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये भी बताया था मैंने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप भी होता है आपका, ठीक है। और ये होता है आपका फास्ट वाला स्टेप,
पहले वाला स्लो स्टेप होता है और दूसरे वाला फास्ट होता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? पहला तो कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे, है ना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। याद करो E2 में कुछ नहीं बन रहा था, याद करो वो दिन कल वाला, E2 में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। ठीक है, सेकंड क्या है इसमें लिखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेहा मैम एग्जैक्ट 8:30 स्टार्ट करती है क्या क्लास? मैम E2 मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है ना? हाँ, E2 मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है बायोमोलिकुलर। ये क्या होती है हमारी? यूनिमोलिकुलर होती है, यूनिमोलिकुलर होती है। क्यों? क्योंकि जो इसका रेट है वो किस पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन फास्ट होगी या वीक होगी? वो रेट इस पे, रेट डिपेंड करता है इस पे कि आपने अल्कोहल कौन सा लिया है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो जो इसका रेट है वो किस पे आपका डिपेंड करेगा। एक मिनट को, अगर मान लो आपको बताना है कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ध्यान रखना रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मानते हो ये बात? जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना रेट फास्ट होगा। यस मैम। वेरी गुड, होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे? लिखो मोर, लिखो बच्चे, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जैसे मैंने कल बताया था आपको, बिल्कुल सेम यहाँ पे वो करना है, इज द मेजर प्रोडक्ट। ये सारे पॉइंट्स लिखिए बेटा, ये सारे पॉइंट लिखिए। और जो बच्चे आके लेफ्ट हो रहे हैं कृपया करके जीओसी पढ़ के आइए। मैम आपने जो यहाँ पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन है? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, अभी के लिए ऐसे लिख लो, क्योंकि आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है ना उसमें, जो आपके 12th में है, इसलिए ये थोड़ा हल्का फुल्का ही समझ में आएगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको देखना है कि कौन सा अल्कोहल जल्दी एल्कीन बनाएगा, तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना, और एल्कीन जो मोर स्टेबल बनेगी वही आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है बच्चों? यस मैम। बस ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी रीअरेंजमेंट। हालांकि मैंने जीओसी में आपको सारी रीअरेंजमेंट के बारे में बताया था, बट मैं आज दोबारा बताऊंगी और उसमें और चीजें ऐड करूंगी। तो जो अपना माइंड है ना, पानी वानी पी लो, क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें, एक अच्छे लेवल पे तुम लोग आज पहुंचने वाले हो। तो पहले तो बताओ क्या करना है तुम्हें? डिहाइड्रेशन करना है। ठीक है, पानी को निकालना है, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनते ही क्या सोचना है? रीअरेंजमेंट। मैम कैसी कैसी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है मैं बताऊंगी। कौन सी रिएक्शन है ये? even, कौन सी? even. Dehydration of alcohol is an example of even reaction. E stand for elimination, 1 stands for unimolecular. ठीक है, और इसमें भी क्या बनती है? एल्कीन। एल्कीन वही बनानी है जो मोर स्टेबल होगी, बिकॉज मोर स्टेबल एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है इसमें? कार्बोकेटाइन। क्या अभी तक ये बातें क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब आपकी पहले टाइप की रीअरेंजमेंट हो सकती है हाइड्राइड शिफ्ट। तो मैं इसका एग्जांपल लेके मेरे बच्चों को समझाऊंगी। पहले देखो, ये मान लो किसी रिएक्शन में कोई अल्कोहल है, और वो अल्कोहल बनते ही तुम्हारा ये कार्बोकेटाइन बन गया। बन गया जी। अब मुझे ये सोच के बताओ, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? नो मैम। नो मैम। क्यों? हाँ क्योंकि ये मैम। प्राइमरी है और यहाँ पे 2 अल्फा एच है। क्या मैं इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकती हूँ? सोचो, क्या मैं इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकती हूँ? यस मैम, बना सकते हो। अगर मान लो ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? इधर आओ, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों। यस मैम। और यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच। तो कौन से वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है मेरे बच्चों? सेकंड वाला। तो एल्कीन कहाँ से बनना चाहेगी? पहले वाले में से बनना चाहेगी, दूसरे वाले में से बनना चाहेगी? दूसरे वाले में से। दूसरे वाले में से बनना चाहेगी। अब एल्कीन हम बाद में बना लेंगे, पहले आप ये देखो रीअरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं। वाई रीअरेंजमेंट अकर्स? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमें कार्बोकेटाइन मिले शुड बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल, इसलिए हम रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहाँ से हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ। इसको हम 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं। याद आ रहा है? ऐसा कुछ करवाया था मैम आपने?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पहला तो ये है हाइड्राइड। अगर मान लो हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब मान लो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग नहीं करा सकते, तो उस केस में मिथाइल की शिफ्ट कराओगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये है CH3 C CH3 CH3 CH2 प्लस। अभी देखो क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है बच्चों? हाँ जी, मेरे को बताओ। नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? सिर्फ 0। अंडा, 0। क्या ये और स्टेबल बन सकता है? यस मैम। अगर हम मान लो ये मिथाइल को यहाँ पे ट्रांसफर करवा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये देखो क्या हो गया, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बताओ? 11 अल्फा। 11 या 8? 8। 8 अल्फा एच हो गए। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, टर्शरी भी है और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी इसके बहुत ज्यादा बनेंगे, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, तो यानी कि जब जब ये टैगलाइन अपने नोटबुक में लिख लो क्लाउड बना के, जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब हमें वहां रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। जरूरी नहीं है कि रीअरेंजमेंट होगी, क्या पता हो सकता है वो ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, तो थोड़ी ना रीअरेंजमेंट करवाओगे। गेटिंग ना? चलिए, तो दूसरा ये था। उसके बाद हम चलते हैं, मान लो कुछ बच्चे सोचते हैं मैम अगर हमारे पास चॉइस हो कि हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाएं, मतलब शिफ्ट कराएं, या फिर मिथाइल को कराएं, तब हम क्या करेंगे? ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है? हाइड्रोजन को शिफ्ट कराना है CH3 के कंपैरिजन में। लिखो बेटा इस चीज को, ऐसा क्यों होता है? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ जी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये है, सुन रहे हो ना? ये सो गए? हम सुन रहे हैं। सुन रहे हैं मैम। अभी तक कुछ ऐसा मुश्किल नहीं आया, ये मैंने सारी चीजें बताई हैं, इवन मैं और ज्यादा डिटेल में आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन माइग्रेट करना चाहेगा, हाइड्रोजन या मिथाइल? क्या ये जाएगा या ऊपर वाला मिथाइल जाएगा? हाइड्रोजन। शाबाश। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन जाएगा बच्चे, तो आपको जो ये कार्बोकेटाइन मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 9 अल्फा एच है। ठीक है, तो आपको वो माइग्रेट कराना है जो स्टेबल बना रहा है। अगर मान लो ऐसा भी केस हो सकता है कि एच और मिथाइल को करा के आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो मैम कौन सा बनाएं, दोनों ही स्टेबल हैं, तो उस केस में आप ध्यान रखना मेरे बच्चों, हाइड्रोजन को शिफ्ट कराओगे। ठीक है, H नेगेटिव वहां से निकलेगा, आपकी बुक्स में इस तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। चलिए उसके बाद, हाँ बोलो बेटा। मैम आपने जो जीओसी में करवाया था मिथाइल शिफ्ट, उसमें भी ये सेम था और यहाँ पे भी आप सेम करवा रहे, तो डिफरेंट क्या है? सेम ही है, आपका रिवीजन करा रही हूँ एक तरीके से। ओके मैम। ठीक है, सेम ही है, बिल्कुल सेम है। अब हो सकता है ना कि वो वाली क्लास किसी ने ना ली हो, सुहानी, है ना? तो उस केस में, क्योंकि आज मैं क्या कर रही हूँ, आज आप लोगों को पूरा मैं E1, क्योंकि वहां पे मैंने आपको नहीं बताया था कि E1 का एग्जाम्पल है, तो अब रीअरेंजमेंट तो बतानी पड़ेगी मेरे को, तो मैं क्या कर रही हूँ, सारी एक साइड लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपने दो तरह की सीख ली, एक तो जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एक मिथाइल शिफ्ट होगा। लेकिन कब शिफ्ट कराना है? जब आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ऐसा नहीं है कहीं भी करा दोगे, क्या पता वो ऑलरेडी स्टेबल हो कार्बोकेटाइन। उसके बाद है, ये आप लोगों के लिए नया है, रिंग एक्सपेंशन। हालांकि ये मैंने वहां पे भी कराया था, बट मैंने कहा था अभी रहने दो, बाद में कराऊंगी। याद करो वो दिन, मैंने कहा था ये बाद में कराऊंगी, अभी रहने दो, तो आज वो दिन है। तो बच्चे इसके लिए ना मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम कहाँ पे रिंग को एक्सपेंड कराना है और कहाँ पे रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो देखो जी, लिखो, अगर आपके पास, घबराना नहीं है, बहुत आराम से बैठना है, अगर आपके पास इस तरीके से रिंग हो, 4 मेंबर्ड रिंग हो इस तरीके से बच्चे, तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन होगी, क्योंकि हमें पता है 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल, बोलो, नहीं होगी। अगर मान लो आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग हो और ऐसे हो, तो भी कराने में 5 मेंबर तो स्टेबल होती है, हाँ स्टेबल है, बट इससे भी ज्यादा हम स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के केस में क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी। कहाँ पे नहीं होगी वो सुन लो, वो सुन लो। अगर मान लो आप 3 मेंबर्ड रिंग लेते हो, इसमें नहीं होती है रिंग एक्सपेंशन, इसमें भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होती है मेरे बच्चों। जीओसी आ रही है, तभी मैंने कहा था जीओसी कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी,
यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन बताएगा? डांसिंग रेजोनेंस। याद करो वो दिन, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। और मैंने कहा था अगर कोई पहले से ही स्टेबल है तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं करानी। और ये भी क्या है आप लोगों का 6 मेंबर्ड है, ठीक है, ये भी स्टेबल होता है, इसको भी रीअरेंजमेंट नहीं करवानी है, ठीक है जी? यस मैम। अच्छा, और क्या है? और भी है क्या मैम? 3 मेंबर रिंग में कभी भी एक्सपेंशन नहीं होगी? होगी, एक है जहां पे होगी। अगर मान लो यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे OH है, मतलब यहाँ पे चलो G ग्रुप मान लेते हैं, अगर तुम्हारा GOH है या CH3 है तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगी। अगर मान लो ये तुम्हारा 6 मेंबर्ड है और यहाँ पे कोई G लगा हुआ है, G यहाँ पे OH हो सकता है और CH3 हो सकता है, तो एक्सपेंशन होगी। यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ नहीं होगी। लिखो जल्दी से, इसको लिखो बेटा सारे। क्यों होगी, कैसे होगी, वो भी मैं सिखाऊंगी। क्यों होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? अभी अपने पास आधा घंटा है ना, बहुत कुछ सीख लेंगे आधे घंटे में। पहले ये नोट डाउन करो और मुझे थम्स अप दो। यस मैम, हमने लिख लिया। ट्रस्ट मी, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा नेट में, इतना विश्वास कर लो मैम पे। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि कहाँ पे हमें रिंग एक्सपेंड करानी है, कहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट करानी है। मैम रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे करानी है, पहले ये सीख लो फिर बताऊंगी। इससे कुछ एग्जाम्पल हो जाए। यस मैम। चलिए, तो पहले हम कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए, ओके, सबसे पहले है ये। देखो, आपको क्या करना है, जो मैं बोल रही हूँ पहले सुन लो फिर लिख लेना। आप क्या करो, इधर आओ। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके साथ वाले कार्बन को 1 नंबर दे दो और उसके साथ वाला 2 दे दो। या तो इसको दे दो 2 या इसको, मैं इसको दे रही हूँ 2, बात एक ही है। हो गया बच्चे? अब आपको क्या लिखना, लिखो 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक करो। लिखो लिखो, 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक करो, लिखो। फिर 2 और पॉजिटिव चार्ज को, जो 2 वाला कार्बन और पॉजिटिव चार्ज है उसमें बॉन्ड बनाओ। ये बहुत काम की चीज बता रही हूं मैं, कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगी रिंग, ठीक है? और क्या करोगे आप इसमें, 1 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। क्या ये बातें लिख ली बेटा? यस मैम। सबने लिख ली? डन मैम। डन मैम, Yes, ma'am. बस हो गया, बस सीख लिया आप लोगों ने। अब आओ, अब यानी कि 1 और 2 बॉन्ड को ब्रेक करवाओ। आप कैसे ब्रेक करवाओगे, देखो आपकी बुक्स में ऐसे करके दिखा रखा होता है, ऐसे, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगी। आप पेपर में बुक वाला ही करना, बट अभी मेरा वाला तरीका समझो, क्योंकि फील आनी चाहिए। आप इस बॉन्ड को ना ऐसे ब्रेक कराओ, क्योंकि मैंने कहा 2 और पॉजिटिव के बॉन्ड को जोड़ना है, तो 2 पे जब नेगेटिव आएगा तभी तो जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, याद करो, ठीक है? तो देखो क्या करना है आपको, देखो कैसे बना, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। आपने क्या किया, 1 और 2 को बॉन्ड को ब्रेक करवाया, 2 और पॉजिटिव को जोड़ दिया, लो जोड़ दिया, ठीक है? और 1 पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म ही हो गया। कहाँ गया, ये रहा। देखो बच्चों, क्या यही बनेगा? क्या यही Yes, बनेगा? मैम ये तो बड़ा गंदा सा दिख रहा है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं फिर। चलो इसको ठीक कर लेते हैं। कितने मेंबर रिंग है ये? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, सॉरी 6 है। 1 2 3 4 5 6। एक मिनट रुको, मैंने CH2 को, एक मिनट रुको बेटा, ये देखो, इधर देखो एक बार। हाँ 5 ही तो है, 5 है ना। एक मिनट रुको, CH2, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यस 5 ही है। 1 2 3, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। यस मैम। देखो बस बना दो इसको, ये देखो ये बन जाएगा हमारा फाइनल। ये इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ध्यान से देखो बच्चों। यस मैम। 1 2 3 4 5, तो 4 से 5। अब बताओ ये पहले वाले से स्टेबल है कार्बोकेटाइन? यस मैम है, यस मैम। ठीक है। चलो एक दूसरी बनाते हैं, एक ले लेते हैं हम। कौन सी वाली थी हमारे पास? एक हमारे पास ये 5 वाली। हाँ
चलो इसको तुम बनाओ, देखो क्या बन रहा है। ये तुम बनाओ, जिस बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये सिखाया आप लोगों को, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करके बनाओ, देखो क्या बन रहा है। मैम इसमें तो फिर 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ शाबाश। जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, 1 2 को ब्रेक करवाओ, ठीक है, और 2 पॉजिटिव को जोड़ो, 1 पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसे बन रहा होगा तुम लोगों को, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ऐसा 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 और ऐसा। देखो 1 2 3 4 5 6, और इसको Yes, कैसे ma'am. बना दो आप, ऐसे बना दो, खत्म। देखो मैम ये आपने 3 डंडी क्यों लगाई है इसमें? कहाँ पे, मैम ये 3 ये जो लगाई है। ये यस मैम, ऊपर भी लगाई है, इधर भी। ये देखो ना, ये वाला था ना कार्बन, इसको मैं ऐसे ले गई ना, ठीक है। मैम एरो पर ये हाँ? एरो की जगह पे 3 अच्छा, आपने वो लगाया ये ना। इसका मतलब है इक्विवेलेंट, मतलब ये सेम है दोनों। इसको मैं ऐसे केमिस्ट्री में लिखते हैं ऐसे, इसको आप ये बना रहे हो ना, है तो ये दोनों सेम है ना, तो हम ऐसे लगाते हैं, 3 बॉन्ड लगाते हैं। इसका मतलब है इक्विवेलेंट, दी स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे अपन मैम नॉर्मल डायरेक्ट तो ये नहीं लिख लगाते हैं सकते? ना, इक्वल टू लगाते हैं ना नॉर्मल हम। मैम डायरेक्ट नहीं लिख सकते? डायरेक्ट लिख दो, ये तो आप अभी सीख रहे हो, इसलिए मैं आपको ऐसा छोटा छोटा करके दिखा रही हूँ, ओके ठीक है। मैम। चलो अब बताओ भाई, स्लाइड चाहिए मेरे को, एक और मिल नहीं रही है मेरे को, क्या करें। मैम ब्लैक कलर कर दो फिर से। यहाँ पे कहाँ आता था अपने पास, यहाँ पे था तो सही एक ऑप्शन। नॉर्मल मैम स्लाइड्स अपडेट, करो फिर। मैम अपडेट साइट्स स्लाइड्स लिखा तो आ रहा है उस पे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैम मैम किसी भी स्लाइड को कॉपी करके ब्लैक कर दीजिए उसको। अरे मैम बैक करके स्लाइड ऐड कर लो आप। चलो एक मिनट रुको भाई, ठीक है, एक मिनट रुको। कौन सी थी अपने पास, ये थी ना, फिर इसमें ये इरेज करना पड़ेगा ना सारा मेरे को। चलो कोई नहीं, एक मिनट रुको। चले ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे ही बना लेते हैं, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम आगे करते हैं, ठीक है, चलो आगे करते हैं और, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा था और कहाँ पे हो मैम सकते हैं। हाँ मैम बोलो। स्क्रीन शेयर। मैम स्क्रीन, मैम स्क्रीन। अच्छा अच्छा, स्क्रीन गई क्या, ओहो रुको रुको, अभी कर रही हूँ। अभी देखना, मैम नहीं आई, अब आ गई। ठीक है, चलो ओके। चलते हैं आगे। अच्छा, कहाँ पे और रीअरेंजमेंट हो सकती है बच्चे, अगर तुम्हारे पास मान लो 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पे OH है, ठीक है जी, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, वही 1 2 करो, ये 1 और ये 2, ये 1 और 2। हाँ बोलो बेटा आयुष, ये 1 और 2, इसको भी कर दें, जोड़ दे, 1 और 2 को ब्रेक कराओ, ठीक है। देखो ना, 1 और 2 को ब्रेक कराओ, 2 और पॉजिटिव को जोड़ो और फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा होगा, 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। बनाओ इसको, देखो ऐसे बन रहा होगा ये, यस मैम। ठीक है, ऐसे करके बन रहा होगा ये, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसको ऐसे बना दिया मैंने। देखो बच्चे ध्यान से, 1 2 3 4 ऐसा ही बन रहा है। अच्छा ये क्यों बना, कोई सोच सकता है ऐसा क्यों बना होगा, क्योंकि मैम यहाँ पे क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, याद करो। यस मैम। लक्ष्य Yes, हो रही है ma'am. बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के हो लोन रही है। पेयर है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, इसीलिए यही रीजन है कि यहाँ पे बन रहा है। ऐसे चलो तुम इसका बना के दिखाओ मेरे को, इसका बना के दिखाओ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट में। चलो यहाँ पे तुम्हारा OH लगा हुआ है, तो मैम इसमें 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। शाबाश, 7 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये बन जाएगा। एक बार बना के देखो, क्या यही बन रहा है, यस मैम। ऊपर लगा दो डबल बोन O, ऐसा OH लगा दो और ये, ठीक है। देखो जी, अगर OH की जगह मिथाइल होगा तो भी यही होगा, बस वहां पे OH की जगह मिथाइल हो जाएगा,
ठीक है जी, क्लियर होगी ये वाली चीजें, ध्यान से देख लो, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ आप मैम। लोगों को। हाँ बेटा। मैम एक बार ये बताना, ये OH ही रहेगा इधर, और कोई ग्रुप नहीं आ सकता? OH आ सकता है, CH3 आ सकता है बेटा। मैम और कोई नहीं आएगा? ना, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही होगी या जहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वहां पे ये हो सकता है। ठीक है, तो Okay, इससे मैम। बाहर नहीं जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है एक बार, बट मैं वो इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वो मिक्स्ड क्वेश्चन था। मिक्स्ड क्वेश्चन इस मतलब है और कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहे थे जो कि अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? अरे हाँ, बहुत मजेदार है भाई ऑर्गेनिक तो। जिसको समझ में आ गई ऑर्गेनिक, वो 12th में कहेगा कि मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग ही ऑर्गेनिक है। आगे चले, चलो रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिंग को छोटा कर देना, यही मतलब है। चलो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये वाला तुम बनाना इसको, ठीक है, और एक है ये वाला, बनाओ बनाओ, एक ये वाला है। ठीक है, इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है। एक मैं करके दिखाऊं क्या, या खुद करोगे? आपको कुछ मैम नहीं कर करना, रहे हैं। इस कार्बन पे, अच्छा कर रहे हो, करो, चलो करो। आपको वही करना है, 1-2 वाला खेल खेलना है। 1-2 बॉन्ड को ब्रेक कराओ, 2 पॉजिटिव को मिलाओ और फर्स्ट वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लाओ, बस यही खेल खेलना है तुम्हें। क्वेश्चन देखना ऐसे होंगे, ऐसे चुटकियों में। मैम एक आप करा दो ये। ठीक है, ये देखो, इसमें से ये तो बाहर आ जाएगा ना? हो गया। यस, ये देखो, यहाँ पे इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, आगे क्या करना है, 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक कराना है, 2 और पॉजिटिव को मिलाना है। देखना कैसे मिलाओगे, ये और ये ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ये क्या है, यही तो है ये तुम्हारा डांसिंग रेजोनेंस। ओह यस मैम। तभी तो ये मोर स्टेबल है, तभी तो मैंने इसमें कराया कि आपने 4 मेंबर जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, उससे क्या बना लिया जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, डांसिंग रेजोनेंस। तभी ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब इसमें बनाओ, इसमें बनाओ बच्चे, क्या बनेगा? मैम 5 रिंग ऑफ मेंबर्ड रिंग है। प्लस। उज्जवल नहीं बेटा, तुम्हें नहीं बोलना है। हाँ बाकी मैम ये कितने मेंबर्ड रिंग है? ये 7 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6। लक्ष्य मैम इसमें 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, उसके ऊपर एक कार्बोकेटाइन आ जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। यस मैम हो गए दोनों। देखो ऐसे कर लो 1, यस मैम। ऐसे कर लो 1 और 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बॉन्ड को ब्रेक कराना है, इसको जोड़ दो, तो ये आपका बन जाएगा, डायरेक्ट बना रही हूँ फाइनल, ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये तो स्टेबल होता है बस। और अपने लिए क्लैपिंग कर लो कि आप लोगों ने 4 नंबर ले लिए हैं, क्योंकि अब जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ये वाले बस हो गया ये। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, वहां से आप लोगों के 4 नंबर बनने वाले हैं। तो आर यू रेडी? एक मैं करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चन 2 तुम करोगे, 3 भी तुम करोगे, 4 भी तुम करोगे, 5 6 ये तुम करोगे, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, तो वी हैव 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं विद समरी। ठीक है, चलिए आइए, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी, बाकी आप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अल्कोहल है, पहले तो चेक करो है, एसिड है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है। यस मैम। तो Yes, मैं क्या ma'am. कर रही हूँ, डायरेक्ट पानी को निकाल रही हूँ और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रही हूँ। लो, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। शाबाश। नो मैम। क्योंकि अगर तुम कोई भी एच निकाल, यहाँ का अगर एच निकालोगे तो भी वो सेकेंडरी बनेगा, तो सेकेंडरी यही स्टेबल है, बस तुम्हें क्या करना है, अब एल्कीन बना देनी है, एल्कीन बनानी है। तो आपको एच कहाँ से निकालना है, ये देखो, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है, तो 2 एल्कीन बन जाएंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब आपको चेक करना है कौन सी स्टेबल है बच्चों, ऊपर वाली नीचे वाली? मैम नीचे वाली। मैम ऊपर वाली। ऊपर वाली। मोर ऊपर स्टेबल वाली। एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये लेस स्टेबल, कल करवाया था ना मैंने। यस। चलो मैम उल्टा बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन करो, सेकंड वाला क्वेश्चन करो। उज्जवल अगर हो गया है तो वेल डन, बताना नहीं है आपको क्योंकि आपने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना बेटा ये सारी चीजें। हाँ, हैंड रेस करो, पीयूष, हुस्नवाज, चिंकी,
रिया करो भाई, ट्राई करो। नंदनी, नाजो, महक, मयंक, सृष्टि, सुहानी, शाबाश। वही 6 बच्चे ही क्लास में एक्टिव हैं, वेरी गुड। सृष्टि ने भी कर लिया, पूजा ने भी कर लिया। ओके, तो इसका आंसर मुझे बताएंगे। किससे पूछूं? सबसे सुहानी तुम बताओ। मैम इसमें पहले तो डिहाइड्रेशन करवा देंगे और फिर बाद में पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाँ। उसको हम डबल बॉन्ड में स्टेबल करवा देंगे। एक मिनट को, डबल बॉन्ड से स्टेबल करा दोगे मतलब समझी नहीं। रीअरेंजमेंट करवाई है या नहीं करवाई? रीअरेंजमेंट होगी ना करवाई है या नहीं रीअरेंजमेंट। करवाई? मैम रीअरेंजमेंट नहीं करवाई। फिर क्या फायदा फिर बनाने का? गलत है वो तो प्रोडक्ट ही। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमें क्या सोचना है? रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। लिख लो सुहानी ये क्लाउड बना के, जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट होगी बच्चों? यस मैम, Yes, बिल्कुल ma'am. होगी। बिल्कुल होगी, तो बस करवा दो फिर। ये देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन। अब बताओ ये कितना स्टेबल है कि नहीं है? यस मैम। बहुत स्टेबल है। ठीक है। टर्शरी है, अल्फा हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो यहीं से कहा, अब इसमें भी 2 एल्कीन बनेगी। स्टेबल वाली बना लो तुम लोग। एक तो यहाँ से बनेगी और एक इसका एच निकाल दो, तो एक बन जाएगी ये, देखो बच्चों, और एक बन जाएगी ये वाली। यस मैम। तो ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी, बोलो जी। यस मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए ध्यान मैम रखना। पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट, पहले आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन बनते ही रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। फिर रीअरेंजमेंट करा के स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन बनाओ, तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी एक से ज्यादा एल्कीन बने। तो आपको वहां पे क्या ध्यान रखना है? मेजर माइनर। तो ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर। पेपर में कैसे पूछते हैं? राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ बोलो बेटा। मैम अगर वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, अगर जो एक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर OH यहाँ पे लगा है, वहां पर एक और वो बॉन्ड होता है CH का, और फिर OH होता। ये वो क्वेश्चन है, ये करो, अपने आप समझ में आ जाएगा जो तुम पूछना चाह रहे हो। ठीक है, ये वाला करो, सारे बच्चे करो और मुझे बताओ होगा क्या। 8-12 पे मुझे रोक देना जितना भी होगा बाकी होमवर्क में, और 3 मिनट में अपन क्या कर लेंगे, 3-4 मिनट में समराइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए करो बच्चों। GOC को मत भूल जाना प्लीज। जब भी आते हो ना अपना, जैसे मान लो तुम्हारे लोगों की 7 बजे से क्लासेस होती है, तो उसके आधा घंटा पहले नोट्स उठा लो। मैं ये नहीं कह रही लिख लिख के देखो, बस एक नोट्स उठा के ऐसे बैठ। उससे क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग में तो डेफिनेटली चीजें जाएंगी कि मैम क्या क्या होगा। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट हो रही है क्या? यस मैम। क्या ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है बच्चों? पक्का हो रही है रीअरेंजमेंट? यस मैम। ठीक है, कौन सी मेंबर ड्रिंक बनाई फिर तुम लोगों ने? इस पे मैंने स्टार लगाया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किया? कोई मुझे बोल के बताओ, ऐसे नहीं पता चलता मेरे को। हाँ मैम 6 मेंबर वाली बना दी। अच्छा, 6 मेंबर वाली बना दी, मतलब तुमने इसको 1 माना, इसको 2, राइट? 1 यस 2 मैम। ठीक है, 1 2 इसको जोड़ दिया तुमने। देखो ऐसे कुछ बनाया होगा तुम लोगों ने। यस मैम। ये बन गया भयानक सा। यस मैम। तो तुमने कितने Yes. मेंबर ड्रिंक है? 1 2, एक बार करते नंबरिंग कर देते हैं इसको। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। चलो इसको बनाओ फिर ऐसे। ठीक है, अपनी तरफ से कहीं भी नंबरिंग कर दो, जैसे मैं कर रही हूँ ना। ये ना बहुत ज्यादा ना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वरना रिंग बनाने में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। 1 2 3 4 5 6 कर दी। अब तुम देखो 1 पे क्या है? CH3 लगा दिया मैंने, CH3। 2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बनाया तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। अगर नहीं बनाया तो ऐसे बनाना चाहिए था। अच्छा, क्या ये
क्या यही आपका स्टेबल है या इससे भी ज्यादा स्टेबल बन सकता है? हम हाइड्रोजन शिफ्ट करके डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। शाबाश। नहीं, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट भी तो करा सकते हैं ना। यस मैम। तभी मैंने ये बोला ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो पहले सेकेंडरी था, टर्शरी बन गया। रीअरेंजमेंट तब तक करानी है जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। पहले हमने 5 से 6 बनाया, फिर हमें दिख रहा था ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो वो टर्शरी बन जाएगा। अब एल्कीन बना दो, अब एल्कीन बना दो। अब इसमें भी 2 एल्कीन बनेगी, बनाओ वो कौन सी होगी, बनाओ वो कौन सी 2 एल्कीन होगी बच्चों, इसमें एल्कीन बनाओ कौन सी 2 होंगी। और ऐसा माइक अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप चैट बॉक्स में नहीं बता सकते बेटा, वो आप तभी बता सकते हो जब आपके सामने ऑप्शन होगा। मैम अगर हम इस लास्ट वाले को दोबारा से रीअरेंज करके पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले CH3 पे ले आए, नहीं, वो स्टेबल ही नहीं है बच्चे, क्योंकि ये टर्शरी है ना आपका, और वो फिर प्राइमरी हो जाएगा। हाँ CH2 पॉजिटिव हो जाएगा ना वो फिर बेटा। ओके। कोई बात नहीं, आप घर पे जाके ना जितने भी मैंने एग्जांपल कराया ना, 2-2 बार आप लिख के देखें अपनी नोटबुक में और अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एक बारी में ऐसी चीजों को समझ पाना डिफिकल्ट रहता है, जब तक अपने घर पे नहीं करेंगे। जैसे मैं मतलब मैं जैसे आपको कर करके दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको 2-3 बार कर करके देखना है, तभी आएगा, वरना कल तक तो भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें 2 एल्कीन बना लिया आप लोगों ने, कौन कौन सी बनी कौन बताएगा? मैम एक तो उसके रिंग के अंदर वाली बनी, बाजू वाली मैं बना देती हूँ बेटा, बाजू वाली, ये वाली। यस मैम। और एक कौन सी बनी? मैम एक छत पे चढ़ा दिया। यस मैम, वो ऊपर की साइड आगे डबल बॉन्ड। यहाँ पे? यस मैम। यस अरे मैम। बहुत बढ़िया, तालियां, क्लैपिंग। ठीक है, अच्छा कौन सा फिर मेजर होगा कौन सा माइनर होगा? मैम रिंग के अंदर फर्स्ट वाला। बस लो, आ गया। फर्स्ट वाला मेरे को। तुम ही तो बता रहे हो, आ गया तुम लोगों को। अब ये वाला क्वेश्चन कर दो, बस ये वाला क्वेश्चन कर दो। मैम इसमें एक भी मैंने डाउट स्टार लगाया हुआ है, मतलब इम्पोर्टेंट है। मैम। हाँ मैम मैं पूछ रहा था, जैसे जो प्लस का वो पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक ही शिफ्ट होता है बस कार्बन। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, जैसे चलो ये वाला क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे हो, चलो मैं बता भी देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, उसके साथ वाला कार्बन पे जो मिथाइल है या हाइड्रोजन है वही शिफ्ट होगा अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो। ऐसा नहीं है कि आप उछाल के कहीं से शिफ्ट करा रहे हो, ऐसा नहीं होगा जैसे इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, मैम हाँ ऐसे कर सकते हैं, पहले उधर शिफ्ट करा, फिर वहां से कहीं और शिफ्ट करा, फिर आगे शिफ्ट करा, फिर वो स्टेबल हो गया। अच्छा ऐसे चलो इस क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ मैं आपको, कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं समझ गई तुम क्या बोल रहे हो, बिल्कुल समझ गई मैं तुम्हें। ठीक है, करो इसको, देखो मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बनाओ बनाओ, पहले अप्रोच करो। आंसर नहीं आएगा चलेगा, बस सोचो कि कैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को। वो बच्चे आप जो बोल रहे हो ना लक्ष्य, वो रिंग में कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसमें पहले कराई रीअरेंजमेंट तो मेरे पास ये बन गया, क्या इससे स्टेबल बन सकता था? हाँ, तो मैंने इसको टर्शरी बना दिया। इसमें तुम लोगों ने पहला स्टेप क्या किया, बस मेरे को वो बता दो आप लोग। मैम वो मैम OH पहले तो मैम OH निकाल दिया। निकाल दिया, उधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आ गया होगा। अब यहाँ पे हो सकता है बच्चों, पता है यहाँ पे क्या होगा, इधर आओ ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। आप लोगों के दिमाग में 2 बातें आ सकती हैं। पहली कि मैम ये एक मिनट को मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। पहली, मैम यहाँ पे एक H है, इसको यहाँ पे माइग्रेट करा देंगे, पहला चीज ये आ सकती है, और आप लोग ये बना देंगे यहाँ पे ये। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों की आ सकती है कि मैम ये वाला शिफ्ट करा देते हैं, तो आप लोग ये बना दे रहे हो, ये बना दे रहे हो। एक हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो कि यहाँ पे जो H लगा होगा वो शिफ्ट करा दो, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ आएगा। यस मैम। एक मिनट को इरेज करना है तो मेरे को। हाँ, कैसा आएगा? ऐसा आएगा। कैसा? ऐसा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है H लिया। ठीक है, ओके। अब होगा क्या, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो प्राइमरी है, तो इसको तो लगाओ काटा क्योंकि ये सेकेंडरी है। क्लियर इतनी बात?
यस यस ये वाला हाइड्रोजन आप कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आप क्या करो, साथ वाला नहीं उसके साथ वाला कर रहे हो, ऐसे छलांग मार के नहीं लेके आना उसको, ठीक है? तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या ये बन सकता है मैम? इसमें क्या, ये भी सेकेंडरी था, ये भी सेकेंडरी, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, मतलब इस वाले क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट करानी ही नहीं, ठीक है लक्ष्य? अगर मान लो तुम रीअरेंजमेंट करा रहे हो तो ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट तभी करानी है जब आपका कार्बोकेटाइन क्या बने, स्टेबल बने, ठीक है? क्लियर है सबको? बताओ एक बार, कंफर्म करो कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी, तो जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, और इसका प्रोडक्ट बना लो। बनाओ बेटा, इसकी 2 एल्कीन बनेगी, एक यहां से निकाल दो और एक यहां से निकाल दो, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, देखो बच्चे। हाँ जी, थम्स अप चाहिएगा मेरे को अगर क्लियर है तो। उज्जवल, कोमल, एक बच्चा एक ही बार थम्स अप करे। ज्योति, सुहानी, ओके। कविता, तनिष्का, प्रीति, पीयूष, सृष्टि, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। आयुष, रिया, बाकी सब सो रहे हैं। हुस्नवा, नूरसबा, ठीक है, ओके। हर्ष, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। अच्छा, ओके। हाँ लक्ष्य, मैम वो क्लास लीव हो गई थी एकदम से। हाँ तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर, मैंने कुछ बताया ही नहीं आगे, बस यही कहा है 2 एल्कीन बनेगी इस तरीके से, ठीक है? तो यानी कि इस क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, समझ में आ गई ना? क्योंकि अगर आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो प्राइमरी बनेगा विच इज नॉट स्टेबल, ये ऑलरेडी सेकेंडरी है। अगर आप यहाँ से कराओगे तो भी सेकेंडरी है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है मैं यहाँ से छलांग मरवा देंगे, ये गलती मत करना, साथ वाले कार्बन पे जो ग्रुप है H या मिथाइल वो शिफ्ट होते हैं, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो क्या? ये होमवर्क में दे देते हो। चलो अब देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन वाला सिस्टम आ गया, करना वही है। ये देखो मैंने आपको शायद एक एग्जांपल भी करा दिया ऐसा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या H3PO4 हीट है, यहाँ पे भी एल्कीन बनेगी, और ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है मेरे बच्चों? यस मैम। चलो अब जल्दी से मैं आप लोगों को 10 सेकेंड दे दूं, फटाफट से रिवाइज करो और मुझे कौन बताएगा व्हाट डिड वी डू फर्स्ट, व्हाट डिड वी डू नेक्स्ट एंड व्हाट डिड वी डू एट द लास्ट। चलो, आज बहुत ज्यादा नहीं करवाया लेकिन बहुत ज्यादा समझा दिया, ऐसा वाला क्लास थी आज अपनी। मैम सबसे पहले हमने रिवीजन के क्वेश्चंस पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने वो लेंडलर्स कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने एक CaCO3 देखा था, CH3COO का होल ट्वाइस देखा था। उसके बाद हमने एक वो बर्क बस 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 तनिष्का इतना ही बताएगी, वेरी गुड। सृष्टि, लिनलार कैटलिस्ट क्या करता था? सृष्टि, लिनलार कैटलिस्ट अल्काइन को सिस अल्कीन में चेंज करता है, ठीक है। ज्योति, इसके बाद हमने कौन सा रिएजेंट पढ़ा था? मैम बर्च रिडक्शन में पढ़ा बर्च था, रिडक्शन आपकी रिएक्शन थी जिसमें वो क्या करता था? बर्च रिडक्शन में क्या होता था? मैम एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनता था। ठीक है। उसके पीयूष, उसके बाद हमने क्या किया था? पीयूष, उसके बाद हमने क्या किया था? पीयूष, ये देखो, ये देखो, भाग गए हैं क्लास से। हुस्नवाज, उसके बाद क्या किया था हमने? ये देखो वो भी गया, ठीक है? मैम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ, ये भी एल्कीन की प्रिपरेशन थी। कौन सी रिएक्शन? यस, इवन, हाँ, एलिमिनेशन की थी अल्कोहल से, वेरी गुड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? इसमें आपको मैकेनिज्म पढ़ा था। हाँ, ओके। इसमें क्या ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था कि क्लाउड बना के लिख लो, क्या क्या चीजें बोली थी इसमें मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4 और कंसंट्रेशन ऑफ H+, और हीट भी दे सकते हैं। हाँ, और हीट भी साथ लिख लो, इनमें से मिल सकता है, और Al2O3 भी मिल सकता है आपको, ठीक है? यस मैम। अच्छा, और इसमें क्या बताया था मैंने, क्या बनते ही क्या सोचना है? मैम अल्कोहल से एल्कीन। नहीं, वो तो बनेगी, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? मैम R पॉजिटिव।
वेरी गुड, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन बनते ही हमें क्या सोचना है? मैम शिफ्ट खुशबू मैम रीअरेंजमेंट ऐसे दिखाती है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट हमने कौन कौन से केसेस मैम में देखी हाइड्राइड थी? शिफ्ट रिंग एक्सपेंशन शाबाश। और मैम रिंग मिथाइल कॉन्ट्रैक्शन शिफ्ट मैम रिंग कॉन्ट्रैक्शन ओके, कॉन्ट्रैक्शन शाबाश, रिंग एक्सटेंशन। ठीक है। और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी एल्कीन बनेगी? कौन सी वाली एल्कीन बनानी है आप लोगों स्टेबल को? वाली। जो स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। बस खत्म। मैम ये शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकते हैं ना? क्या कर सकते हो बेटा? मैम जो आपने स्लाइड पे लिखा है वो शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकते हैं ना? ये शॉर्ट नोट्स ही ऑर्गेनिक के। मैं हर बार जब भी करूंगी ना क्लास को समराइज, तो ऐसे करके मैं पॉइंटर्स बनवा दूंगी सो दैट आप लोगों के शॉर्ट नोट्स रेडी होते जाएं, ठीक है। चलिए, तो आज अपन ने ये किया है, और इसके बाद ये आपका होमवर्क है। देखो नीट का PYQ देखो किस पे है, बर्थ रिडक्शन पे, फिर देखो बर्थ रिडक्शन पे, ठीक है। ओके, ये आपके दूसरे वाले हैं, ये सारे देखो मैंने प्रीवियस ईयर डाल दिए सारे, ठीक है। और ये आपका डिहाइड्रेशन है, ये भी डिहाइड्रेशन, और ये लास्ट में ये होमवर्क, इसमें आपको ABC बताना है। और फाइनली थैंक यू सो मच। इसके बाद हम मिलेंगे कब? कल ही मिलेंगे, रिवीजन क्लास अपन की, है ना। मैम पीरियोडिक से कितने क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग से कितने क्वेश्चन है, बता दो एक बार। इक्वल